हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। रूस ने एक बार फिर से भारत का जोरदार साथ देते हुए चीन और पाकिस्तान के प्लान पर वीटो कर दिया है। चीन और पाकिस्तान इस प्रयास में थे कि वे भारत को एक स्पेशल ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन तभी रूस ने सारा खेल पलट दिया और एक बयान जारी करके तहलका मचा दिया है। आगे देखेंगे कि आखिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सामने किस देश के प्रधानमंत्री घुटनों पर बैठ गए और मेलोनी के बर्थडे को लेकर कौन सा कारनामा कर गए। यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। इसके बाद विस्तार से जानेंगे सैफ अली खान के बारे में कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ। हमलावर ने 6 बार उन्हें चाकू कैसे मारे और उनके बेटे के कमरे में चोर क्यों और कितने देर तक छुपा बैठा था। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। दुनिया के नक्शे पर भारत की स्थिति दिन ब दिन मजबूत हो रही है। जहां पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को अफगानिस्तान के मसलों से दूर रखने की चालें चल रहे थे, वहीं रूस ने उनकी इस साजिश को नाकाम करने का बीड़ा उठाया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ साफ कहा है कि अफगानिस्तान के मामलों में भारत को शामिल करना जरूरी है। उन्होंने संघाई सहयोग संगठन के तहत भारत को इस ग्रुप का हिस्सा बनाने की वकालत की है। इस ग्रुप को अफगानिस्तान क्वाड कहा जा रहा है। अभी तक अफगानिस्तान क्वाड में रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान मिलकर फैसले लेते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। रूस ने मांग कर दी है कि इस ग्रुप में भारत को भी शामिल करना होगा। हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच दुबई में हुई मीटिंग ने इस बदलाव की शुरुआत कर दी है। तालिबान सरकार ने भी भारत के प्रति नरम रुख अपनाया है। भारत ने अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में मदद और पाकिस्तान से लौट रहे शरणार्थियों के लिए समर्थन का भरोसा दिया है। चीन और पाकिस्तान, जो भारत को अफगानिस्तान क्वाड से बाहर रखना चाहते थे, अब रूस के इस कदम से परेशान हैं। एक तरह से रूस ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जाकर दोस्त भारत के लिए वीटो कर दिया है। अब देखते हैं कि आखिर मेलोनी के लिए किस देश के प्रधानमंत्री घुटनों पर बैठ गए। उधर अबू धाबी में चल रहे वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के जन्मदिन को यादगार बना दिया। एडी रामा, जो मेलोनी से काफी लंबे हैं, उनके सामने घुटनों पर बैठ गए और इटालियन में तांती अगूरी हैप्पी बर्थडे गाना गाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेलोनी को एक खूबसूरत स्कार्फ गिफ्ट किया और अपने हाथों से पहनाया। उनका यह वीडियो वायरल हो गया है। दोस्तों, यह नजारा ऐसा था कि वहां मौजूद सभी नेताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को और भी खास बना दिया। हालांकि रामा और मेलोनी अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हैं। रामा सोशलिस्ट पार्टी से और मेलोनी दक्षिणी पंथी ब्रदर्स ऑफ इटली की प्रमुख है। फिर भी अनेक कामकाजी रिश्ते बेहद मजबूत है। वहीं मुंबई की रात उस वक्त सन रह गई जब सैफ अली खान पर उनके मुंबई बांद्रा के खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट में चाकू से हमला हुआ। रात के करीब 2:30 पर चोर उनके घर में घुसा। अटैकर उनके सबसे छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में रात भर छिपा था। जहांगीर की केयर टेकर मेड ने उसे सबसे पहले देखा और शोर मचा दिया। इस पर हमलावर ने मेड को धमकी दी। शोर सुनकर सैफ दौड़े दौड़े बच्चों तैमूर और जहर के कमरे में पहुंचे और अटैकर को रोकने की कोशिश की। इस दौरान हमलावर ने सैफ पर चाकू से 6 वार किए। गले, हाथ और रीढ़ की हड्डी तक गंभीर चोटें आई। लीलावती अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि सैफ की पीठ पर 2 गहरे जख्म हैं। घायल सैफ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमलावर सीढ़ियों से भाग निकला, लेकिन उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है। आप सभी जानते हैं, सैफ अली खान बॉलीवुड के नवाब हैं। सैफ सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि पटौदी घराने के 10वें नवाब हैं। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के यंगेस्ट कैप्टन थे। सैफ अली खान की कुल संपत्ति करीब 1200 करोड़ रुपए है। उनका सबसे बड़ा खजाना गुरुग्राम में स्थित पटौदी पैलेस, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। यह 10 एकड़ में फैला है और इसमें 150 कमरे, 7 बेडरूम, 7 ड्रेसिंग रूम और एक शाही डाइनिंग रूम शामिल है।
यह महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि राजशाही की विरासत है। शेफ ने अपने पिता की मौत के बाद यह पैलेस वापस पाने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा शेफ के पास स्विट्जरलैंड में 33 करोड़ का एक और आलीशान घर है जो बर्फीली पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच जन्नत का एहसास कराता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।